जरा सोचिए, शादी के सिर्फ 13 दिन बाद एक पति की लाश एक गहरी खाई में सड़ती हुई मिलती है। चेहरे की पहचान इतनी मिट चुकी होती है कि उसके भाई को उसकी पहचान उसके हाथ में बने टैटू से करना पड़ता है। और फिर सामने आया है वो खौफनाक सच, जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। यह कहानी है ऑपरेशन हनीमून की। शादी के नाम पर धोखा, हनीमून के नाम पर मर्डर और प्यार के नाम पर सुपारी। ये कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर 2023 को रामनवमी के दिन। इंदौर में राघवंशी समाज का सामूहिक भंडारा चल रहा था। सोनम के परिवार वालों को वही एक नाम पसंद आता है, राजा राघवंशी। इंदौर का ही रहने वाला, पढ़ा लिखा, बिजनेस करता था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो जाती है। 11 मई 2024 को धूमधाम से शादी हो जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट यह है कि सोनम पहले से किसी और से प्यार करती थी। राज कुशवाहा नाम था उस लड़के का। इंदौर की एक फैक्ट्री में काम करता था। 12,000 रुपये सैलरी, पर दिल सोनम का जीत लिया था। मगर घर वालों ने साफ कह दिया, हम मजदूर से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। सोनम ने तब कुछ कहा, पर अंदर ही अंदर एक प्लान बना लिया कि घर वालों के कहने पर राजा से शादी कर लेती, फिर उसे खत्म करके विधवा बनकर वापस अपने बॉयफ्रेंड राज से शादी कर लूंगी, क्योंकि तब मुझसे शादी करने वाला भी कोई नहीं होता। यहीं से शुरू होता है प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए, राजा से दूरी बनाना। प्लान बी, शादी के बाद हनीमून पर उसका मर्डर। हाँ, राजा को कुछ शक जरूर हुआ था। उसने माँ से कहा, मम्मी सोनम मुझसे बात नहीं करती, उसे शायद मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर माँ ने समझाया, नहीं बेटा, नई शादी में ये सब होता है। पर उधर सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर मर्डर प्लान का अंजाम देना शुरू कर दिया। सोनम ने राजा से गहने खरीदवा कर करीब 9 लाख जुटा लिए थे, जिसे पैसों से राज कुशवाहा ने 3 सुपारी किलर्स को हायर किया, विशाल, आनंद और आकाश। राजा कश्मीर जाना चाहता था, मगर किसी हादसे के चलते प्लान कैंसिल करना पड़ा। तभी सोनम ने बिना बताए मेघालय की टिकट बुक कर ली। राजा हैरान तो हुआ, पर पत्नी का साथ देना जरूरी समझा और दोनों 20 मई को मेघालय के लिए निकल गए। 22 मई को चेरापूंजी पहुंचे, स्कूटी ली और घूमने निकले। और फिर 23 मई को वो काला दिन, जब सोनम ने व्रत का बहाना बनाया और सुबह 5:30 बजे होटल से चेकआउट कर लिया और राजा को एक सुनसान जगह पर फोटो खींचने के लिए ले गई। राजा रघुवंशी भी खुशी खुशी पत्नी के पीछे पीछे जाता है, पर उसे क्या पता था कि उसके ही पीठ पे उसकी पत्नी सोनम उसके कातिलों को लोकेशन शेयर कर रही है। और फिर सही मौका मिलते जैसे ही सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को इशारा किया, विशाल ने पीछे से राजा पर नारियल काटने वाले तेज चाकू से हमला कर दिया। और ये सब सोनम वहां खड़ी होकर सब देख रही थी। राजा नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद बाकी 2 किलर्स और पत्नी सोनम रघुवंशी ने मिलकर लाश को खाई में फेंक दिया। ये सब करने के बाद वो अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली, जिसमें लिखा था, 7 जन्मों का साथ, ताकि लगे सब ठीक है। जिसके अगले सुबह जब 24 मई को जब परिवार ने संपर्क करना चाहा, तो दोनों गायब थे। दोनों के फोन स्विच ऑफ थे, जिससे परिवार के लोग घबराने लगे और उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर मामला पहुंचा मुख्यमंत्री मोहन यादव तक और एक्टिव हुई पूरी मेघालय पुलिस। छानबीन के दौरान उन्हें 27 मई को लावारिस स्कूटी मिलती है। यह वह स्कूटी थी जिससे लास्ट टाइम राजा रघुवंशी अपने पत्नी के साथ लेकर गया था। और फिर 2 जून को एक खाई में मिलता है एक सड़ा गला शव। पहचान पाना बहुत मुश्किल था, जिसे पहचानने के लिए जब उनके भाई को बुलाया जाता है तो कलाई में बना टैटू देखकर वो रोने लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। किसी पेड़ काटने वाले हथियार से हमला हुआ है। जब सवाल उठ रहा था कि सोनम कहाँ है,
क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया है? काफी छानबीन के बाद भी जब सोनम पुलिस के हाथ नहीं आई, जिसके गायब हुए टोटल 17 दिन हो चुके थे, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर एक लड़की मिलती है। बिखरे बाल, डरी सहमी हालत, फोन मांगती है और अपने भाई को कॉल करती है और पहचान खुलती है कि ये तो सोनम रघुवंशी है। फोन रिकॉर्ड, कॉल लोकेशन और संदिग्ध लोगों की पहचान से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सभी इंदौर के थे। पहला राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड था और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। पूछताछ में हत्यारों ने कबूल किया कि राजा को पहाड़ी पर ले जाकर उसे जान से मार डालने का पूरा प्लान सोनम का था और ये सब उसने अपने आंखों के सामने करवाया था। उन्होंने ये भी बताया कि सोनम के बॉयफ्रेंड ने उन तीनों को 40 से 50 हजार खर्चे के लिए भी दिए थे। सोनम ने राजा के मारने के बाद उसके पर्स से भी कुछ पैसे निकालकर उन्हें दे दी थी, यानी राजा के ही दौलत से ही उसका कत्ल किया गया। यहाँ तक कि 23 मई को सुबह, जिस दिन राजा की हत्या होने वाली थी, राजा की मां ने सोनम को फोन करके पूछा था, बेटा तुम व्रत है, कुछ फल खा लेना। पर उस मां को क्या पता था, जिस बहू की वो इतनी चिंता कर रही है, वही बहू आज उनसे उनके लाडले बेटे को छीन लेगी। लेकिन जो सवाल हमें और आपको अब भी परेशान कर रही है, वो ये है, अगर सोनम की राज कुशवाहा से ही शादी करनी थी तो राजा रघुवंशी से शादी क्यों की? उस मासूम की जान क्यों ली? घर वाले सोनम के बॉयफ्रेंड से शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो उसमें उस बेचारे राजा की क्या गलती थी जो सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए शादी करता है? आप बताइए, क्या सोनम को फांसी मिलना चाहिए? क्या उसके घर वालों पर भी केस चलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।